आज जिस तरह से दलित सबसे ज़्यादा मारे जा रहे हैं, दलित सबसे ज़्यादा सताए जा रहे हैं, क्योंकि इस समय बहन कुमारी मायावती जी की सरकार नहीं है। आपको पता है उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में दबंगों ने दलित युवक को मजदूरी के बहाने बुलाकर उसकी हत्या कर दी और उससे मन नहीं भरा तो उसको पुआल से खेत में ही जला दिया। कसूर क्या था? कसूर सिर्फ इतना था कि वह युवक मजदूरी करना नहीं चाहता था। वो नहीं चाहता था कि मैं किसी दूसरे का जाकर मजदूरी करूं, और कसूर यह भी था कि वो दलित था। आजमगढ़ के तरवा थाना कांड सनी कुमार की जब हत्या हुई थाने में, तब लोग सवाल खड़े कर रहे थे सनी का दोष क्या था। तो सनी का दोष था क्योंकि वो प्यार कर बैठा था। सनी का दोष था क्योंकि वो दलित था, इसलिए सनी कुमार की थाने में ही हत्या कर दी जाती। श्री रामचंद्र जी की नगरी अयोध्या, जहां हर दीपावली के दिन धूमधाम से पर्व मनाया जाता है, दिवाली का खूब दिए जलाए जाते हैं। बताया जाता है कि अरबों खरबों के तेल खत्म हो जाते हैं। उसी अयोध्या की मैं बात कर रहा हूं, जहां एक दलित महिला के साथ 3 लोगों ने शराब पी करके रेप किया था। वो महिला का कसूर था कि वो दलित थी, और अक्सर दलित बेटियों के साथ ही क्यों कांड देखने को मिलता है? क्योंकि दलित समाज की बेटियां, दलित समाज के लोग गरीब होते हैं और उन्हें पता है कि ये बाबा की सरकार है, योगी आदित्यनाथ की उत्तर प्रदेश में सरकार है, उन्हें कुछ होने वाला नहीं है, इसलिए दलितों के ऊपर अत्याचार करते हैं, ऐसा मेरा मानना है। बहन कुमारी मायावती जी की सरकार को गए कई साल बीत गए, आज उनका कोई सांसद नहीं है, बस एक विधायक है सड़ा का। फिर भी लोग कह रहे हैं कि बहुजन समाज पार्टी की मुखिया अगर इस सरकार में होती तो शायद दलित शोषितों के ऊपर कभी अत्याचार नहीं होते। प्रेम की नगरी आगरा, जहां शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज के याद में ताजमहल बनाया था, वह वहां के सांसद लालजी सुमन के ऊपर जिस तरह से लगातार डराने धमकाने और साजिश के साथ साथ बवाल काटने की कोशिश की जा रही है कि लालजी सुमन दलित है, दलित सांसद। उसी आगरा में बीते कुछ दिनों पहले आपने देखा होगा, जब उस घोड़ी पर चढ़कर दलित युवक बारात लेकर जा रहा था, तो कुछ लोग जबरदस्ती उस बारात में घुस गए और दलित युवक को घोड़ी पर से उतार कर जम की पिटाई कर दी। मामला थाने पहुंचा, फिर रफा दफा हो गया। ऐसा अक्सर होता है क्योंकि आज बहुजन समाज के लोग अलग अलग हिस्सों में बटे हुए हैं। आज दलितों शोषितों के ऊपर इस तरह से अत्याचार हो रहा है कि लोग उनकी सुध लेने वाले नहीं हैं। चंद्रशेखर आजाद भी अपनी पार्टी बना लिए हैं, बार बार कहते हैं कि बहुजन समाज पार्टी की मुखिया अगर इजाजत दे दे तो हम बहन जी के साथ आ जाएंगे। इधर बहन कुमारी मायावती जी अपने लोगों को अब भेजना शुरू कर दी हैं, लेकिन क्या अलग अलग रहने से सरकार बदल जाएगी? क्या बहुजनों की सरकार आ जाएगी? क्योंकि बहन कुमारी मायावती जी का वो तेवर आज भी लोगों को याद है कि जब कहीं भी कोई घटना घटती थी तो सबसे पहले बहन जी की सरकार में ये ऐलान होता था कि घटना घटने के ठीक बाद घटना करने वाले की गिरफ्तारी हो जाती थी। बहन जी का जब हेलीकॉप्टर किसी भी शहर से गुजरता था तो लोग कहते थे कहीं ऐसा ना हो जाए कि बहन कुमारी मायावती जी का हेलीकॉप्टर किसी इर्द गिर्द जगह पर उतरता, इसलिए वहां के सारे अधिकारी अलर्ट हो जाते थे। आज ठीक उसी मुद्दों पर जिस तरह से बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आंदोलन किया करते थे और उस आंदोलन की जीत होती थी, कांसीराम साहब भी कम नहीं रहे। बाबा साहब की विचारों को आगे बढ़ाते 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 उत्तर प्रदेश से बहुजनों की 4-4 बार की सरकार बनवा दी। उनके जाने के बाद एक बार सरकार तो बनी, लेकिन फिर दोबारा कभी भी बहुजनों की सरकार नहीं आ पाई। उसके बाद धीरे धीरे लोगों को ये लगने लगा कि अब बहन कुमारी मायावती जी चुप हो गई, बहन कुमारी मायावती जी सड़क पे नहीं निकल सकती, बसपा अब कमजोर हो चुकी।
इसलिए चंद्रशेखर आज़ाद भीम आर्मी के संस्थापक अपना गुट बनाए और संगठन बनाकर चारों तरफ चमकाने की कोशिश करने लगे। चमका भी, भीम आर्मी को लोग माने भी, और आज भी जब भी कहीं घटना घटती है तो सबसे पहले भीम आर्मी ही वहाँ पहुँचती है। अब हम आपको बताना चाहेंगे कि जब भीम आर्मी बहन कुमारी मायावती जी के साथ संघर्ष करने की बारी के बारे में सोच रहा था, शायद बहन कुमारी मायावती जी ने उन्हें मौका नहीं दिया और चंद्रशेखर आज़ाद ने अपनी नई पार्टी बना ली। क्योंकि लड़ाई लड़ने के लिए चंद्रशेखर आज़ाद जी कहते रहे कि लड़ाई लड़ने के लिए सत्ता में होना बहुत ज़रूरी है। अगर सत्ता में कुछ लोग अपने रहेंगे तो हम लड़ाई अच्छी तरह से लड़ सकते हैं। और आज देखते हैं, जब से नगीना के सांसद चंद्रशेखर आज़ाद जी हुए हैं, तब से हर दिन, हर जगह, हर मोड़ पर चंद्रशेखर आज़ाद जी सांसद रहते हुए भी दहाड़ कर चले आते हैं। और अब ये जानना आप लोगों को ज़रूरी है कि क्या बहन कुमारी मायावती जी अकेले संघर्ष करें और चंद्रशेखर आज़ाद जी अकेले संघर्ष करें तो सत्ता आ सकती है। जब मानवर साहब हुआ करते थे उस समय बहुजन एक हुआ करते थे। पिछड़ी समाज के लोग, SC हो, ST हो, सब लोग एक साथ मिल करके मानवर कांसी राम साहब को चुनाव लड़ने का मौका दिया, लड़ाने का मौका दिया, और उत्तर प्रदेश में 4 बार की सरकार बनी। मानवर साहब इस दुनिया में नहीं रहे। बहन कुमारी मायावती जी का जो स्तर था वो डाउन हो गया। इस तरह से वोट बैंक खत्म होते गए, इस तरह से वोट बैंक खत्म होते गए कि फिर दोबारा बहन कुमारी मायावती जी की सरकार नहीं बन पाई। लेकिन उसी बीच चंद्रशेखर आज़ाद जी ने आकर युवाओं को जगाने का काम तो किया, लेकिन फिर अलग अलग हो गए। बहन कुमारी मायावती जी अलग संघर्ष कर रही हैं, चंद्रशेखर आज़ाद रावण जी अलग संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन दोनों का उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ बहुजनों को आगे बढ़ाना, बहुजनों को सत्ता दिलाना। हाल ही में आप लोगों ने देखा था, बहन जी ने अपने ही भतीजे आकाश आनंद जी को पार्टी से बाहर कर दिया था, और फिर 2 दिनों पहले आकाश आनंद जी को पार्टी के अंदर ले तो लिया, लेकिन क्या सच में सबको जोड़ पाने की संभावना बनेगी? जनता कहती है कि मायावती जी का अनुभव और रावण का उत्साह अगर एक साथ मिल जाए तो सत्ता आ सकती है। हम लोगों ने गरम दल और नरम दल का भी पढ़ाई करी है। गरम दल जो अक्सर किसी मुद्दे पर तुरंत जो है कि लड़ाई ले लेता था, और नरम दल उसे सोच समझ कर काम करने का फैसला करता था। क्योंकि आज अगर हम चंद्रशेखर आज़ाद की टीम को माने तो ये गरम दल के लोग हैं, अगर बहन कुमारी मायावती जी की टीम को माने, पार्टी को मानो, तो ये नरम दल है। बहन कुमारी मायावती जी तुरंत जो एक स्टैंड नहीं लेती, लेकिन जब लेती है तो उसका जो रिजल्ट ही अलग निकलता है। इसलिए हमारी चाह है और बहुजनों की चाह है कि जिस दिन बहुजन समाज पार्टी के लोग और आज़ाद समाज पार्टी के लोग अगर एक मंच पर जिस दिन आ जाएंगे, उस दिन सत्ता पाने से कोई नहीं रोक सकता। 2027 में चुनाव है उत्तर प्रदेश में, और बिहार में चुनाव है इसी साल, 26 में चुनाव है पश्चिम बंगाल में। चंद्रशेखर आज़ाद जी अपने प्रत्याशियों को उतारने की घोषणा तो कर दिए हैं, लेकिन क्या अलग अलग चुनाव लड़ने से सरकार बन पाएगी किसी की? चंद्रशेखर आज़ाद या बहन कुमारी मायावती जी दोनों लोग एक ही उद्देश्य के लिए काम करते हैं, बहुजनों का राज। अगर दोनों लोग एक साथ जिस दिन आ गए तो जो दलितों के ऊपर शोषण हो रहे हैं, जो दलितों के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, वो तो कभी नहीं होंगे। बहन कुमारी मायावती जी अगर मुख्यमंत्री बन जाती हैं या बहुजनों का राज आ जाता है तो हर कोई अच्छी तरह से जी लेगा। तो क्या बहन कुमारी मायावती जी चंद्रशेखर आज़ाद की पार्टी आज़ाद समाज पार्टी को अपने साथ शामिल कराएंगे? क्या एक मंच पर कभी रावण और बहन कुमारी मायावती जी देखने को मिलेंगे? क्योंकि जनता कहती है, बहुजनों के लोग कहते हैं कि जिस दिन आकाश आनंद और चंद्रशेखर आज़ाद एक ही मंच पर रैली कर देना, वो दिन सारा बहुजन समाज, मुस्लिम समाज,
बहुजन समाज पार्टी के साथ आ जाएगा, ऐसा लोगों का मानना है। तो इसलिए दलितों के ऊपर अत्याचार न हो, दलितों के साथ शोषण न हो, इसलिए सबको एक साथ आना पड़ेगा। अगर ओम प्रकाश राजभर जी आ जाए, जयप्रकाश जी आ जाए, इधर स्वयं प्रसाद मौर्य जी आ जाए, आकाश आनंद जी आ जाए, चंद्रशेखर आजाद जी आ जाए और सभी लोग मिलकर बहन कुमारी मायावती जी को लीडर मानकर अगर चुनाव लड़ लें, तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में फिर से बहुजनों की सरकार बनेगी। इसलिए आप लोग इस वीडियो को इतना शेयर करिए कि दलितों पर हो रहे अत्याचार तभी रुकेंगे जब सभी लोग, जो कमज़ोर वर्ग के लोग हैं, जो कमज़ोर पार्टियां हैं, जब तक बहन कुमारी मायावती जी का समर्थन नहीं करेंगी, तब तक दलित ओबीसी शोषित का ऊपर हो रहा है शोषण कभी खत्म नहीं होगा।